सभी दोस्त आए ऑनलाइन। सभी दोस्तों से गुजारिश है कि जल्द से जल्दी ऑनलाइन आए और हमारे साथ जुड़े। कितना है? चलिए और भी सभी आइएगा, कुछ ज़रूरी बातें करनी है। बड़े नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। प्यारे दोस्तों और साथियों, सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे संरक्षक मरहूम डॉक्टर जाकिर चौधरी साहब का, जिन्होंने हमको इस रास्ते पर चलाया और आज हमें इस काबिल बना दिया है कि हम किसी के काम आ सकें। उसके बाद मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा हमारे सरपरस्त बड़े भाई बदर अली जी का, जिन्होंने हमको सिखाया कि किस तरह से समाज की सेवा होती है और किस तरह से किसी गरीब के काम आया जाता है। दोस्तों, बदर अली वो शख्सियत है जिन्होंने हमको इस लाइन में आने के लिए प्रेरित किया। बदर अली के आने से पहले हम नहीं जानते थे कि क्या समाज सेवा होती है या क्या समिति होती है, क्या काम कैसे होता है, हमको नहीं पता था। बदर भाई हमारे सामने करते थे, हम उनके साथ शामिल हुआ करते थे, लेकिन तब भी हमको समझ नहीं आता था। लेकिन बदर भाई ने मुझसे कहा कि भाई तुमको भी आना चाहिए, तुम्हारे अंदर मुझे अपना अक्स दिखाई देता है। उसके बाद मैंने कोशिश की इस लाइन में आने की, और फिर मैं शुक्रिया अदा करता हूँ मेरे उन तमाम दोस्तों का जो मेरे साथ समिति बनाने में जुड़े और आज समिति को मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलवा रहे हैं। उसमें बहुत सारे लोग हैं, मैं किस किस का नाम लूँ। बात करते उस मसले पे जिस मसले के लिए आज हम लाइव आ रहे हैं। दोस्तों, आज कोरोना वायरस हमारे देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में एक आफत बन के टूट पड़ा है, और बेहतर होगा हमको सरकार के आदेशों का पालन करना चाहिए, सरकार के लॉकडाउन का समर्थन करना चाहिए और लोगों को लॉकडाउन का समर्थन करवाना चाहिए। अगर हम सरकार के इस आदेश को नहीं मानेंगे तो इसके परिणाम बहुत घातक होंगे, क्योंकि जब दुनिया के नंबर एक के विकसित देश अमेरिका और इटली जैसे देश आज परेशान हैं, तो भारत तो बहुत दूर की बात है, हम तो कहीं भी नहीं उन लोगों के सामने। इसलिए हमको जो है एहतियात बरतनी पड़ेगी, हमको अपनी सेफ्टी देखकर ही चलना पड़ेगा। दोस्तों, आज सबसे बड़ी मुश्किल उन लोगों के सामने आ रही है जो रोज़ का कमाना है और रोज़ का खाना है, जिनका जो सुबह को जाते हैं काम पे और शाम के खाने का बंदोबस्त करके आते हैं। आज जो है चौथा या पांचवा दिन है मेरे ख्याल से लॉकडाउन का। तो उन लोगों पे क्या गुजर रही होगी। हमारा फ़र्ज़ बनता है उनको देखना, उनके घर पे राशन है या नहीं, क्योंकि ऐसा होता है बहुत से लोग खुददार होते हैं, वो बाहर आके तो आपसे बोलेंगे नहीं कि हमारे पास राशन की कमी है। हमको खुद नज़र दौड़ानी है, वहाँ जाके देखना है कि उनके पास राशन है या नहीं है। तो हमको चाहिए अपने भाई को भूखा ना सोने दें। हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हर गरीब के घर में राशन होना चाहिए। जिस तरह से हम लोग खाना खा रहे हैं उसी तरह से वो लोग भी खाना खाएं। और मैं उन सरमाएदारों से गुजारिश करूंगा, मेरे उन भाइयों से जिनके काम बिजनेस अच्छे हैं, जिनके पास अच्छा पैसा है, कि वो आगे आएँ और उन लोगों का साथ दें। अगर आपको उन लोगों को ढूंढने में परेशानी हो रही है तो युवा एकता सेवा समिति उन लोगों की लिस्ट बना के तैयार कर रही है। आप युवा एकता सेवा समिति से संपर्क करें और हमारा साथ दें, हमारा सहारा बने, हम उन लोगों का सहारा बनेंगे। तो दोस्तों, हमारे संरक्षक सरपरस्त बदर अली जी के आदेश अनुसार युवा एकता सेवा समिति ने एक मुहिम चलाई है कि गरीब लोगों को राशन पहुंचाया जाए, और इंशाअल्लाह युवा एकता सेवा समिति हर गरीब के घर में राशन पहुंचाएगी, जहां तक हो सकेगा वहां तक। हम कोई इतने बड़े सरमाएदार या इतने बड़े करोड़पति लोग तो है नहीं। सभी लड़के 24-26 साल के युवा हैं। हम अपनी पॉकेट मनी से ही खर्चा करके लोगों के काम आते हैं। तो जो लोग हम पे ताने मारते हैं या हमारा मजाक बनाते हैं हमारे कामों को लेके, कि हम वही लड़के हैं जिन्होंने अपनी छोटी सी उम्र में वो काम करके दिखा दिए जो एक विधायक या मंत्री के करने के काम होते हैं।
तो हमारा हौसला अफजाई तो करने से रहे, कुछ लोग हमारी मजाक बनाते हैं, हमको गालियाँ देते हैं। जबकि मैं एक बात साफ कर देता हूँ, हमारा राजनीति से कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमको कभी राजनीति करनी, इसलिए हमको राजनीति में ना घसीटा जाए। हमारा काम सिर्फ और सिर्फ ये है कि गरीब और मजलूम लोगों को फैज़ पहुँचाया जाए। और हमको अगर कोई हमारे रास्ते में अड़ंगे लगाएगा गरीब लोगों को फैज़ पहुँचाने से, तो वो एक बात कान खोलकर सुन लेना, हम कल डरे थे जब हमारे पास कुछ भी नहीं था। आज से 1 या 2 साल पहले जाए तो हमारे पास कुछ नहीं था, फिर भी हम डटे हुए थे मैदान में। आज तो हमारे पास कुछ है भी और हम कुछ करके दिखा भी रहे हैं। तो आज तो हटना बहुत दूर की बात है, नामुमकिन है। हमको कितने भी ताने दो, हमको कितनी भी गालियाँ दी जाए, हम पीछे नहीं हटेंगे। हम इस लायक तो नहीं है कि हम हज़ारों परिवारों का पेट भर सके, लेकिन हम इस लायक ज़रूर है कि हम 2-4 परिवारों को राशन पहुंचा सकते हैं। और इंशाल्लाह इसी मुहिम के चलते हमने 20 लोगों की, तो अभी तक 20 परिवारों की टीम बना ली है, लिस्ट बना ली है। और इंशाल्लाह आगे भी परिवारों को ढूंढ ढूंढ के उनको राशन पहुंचाएंगे। और दोस्तों, लाइव आने का मकसद ये है कि हमको इस टाइम आपकी मदद की ज़रूरत है और उन परिवारों को आपकी मदद की ज़रूरत है जो भूखे सो रहे हैं। तो दोस्तों, या तो आप उनको ढूंढकर उनके घर में राशन पहुंचाओ, या फिर युवा एकता सेवा समिति के पदाधिकारियों के पास राशन पहुंचाओ किसी भी रूप में, ताकि युवा एकता सेवा समिति इनके पास तक राशन पहुंचा सके। कि बदर अली जी का आदेश था कि जिस तरीके से हम लोग यहाँ पे मेरिट में राशन दे रहे हैं, उसी तरीके से आपको भी राशन देना चाहिए। अब आप लोगों को हमारा साथ देना है। हमारी समिति के कई जिम्मेदार लोग हैं, माजिद भाई हैं, शाकिब भाई हैं, बिलाल भाई हैं, नेताजी आदिल हैं, हसीन हैं और महराज भाई, ये बहुत सारे लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं गिना पाऊंगा। हमारा छोटा भाई जमाल राजपूत है, इजलाल राजपूत, आप उन सबसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और राशन दे सकते हैं तो राशन के रूप में राशन दीजिए, पैसा दे सकते हैं तो पैसा दीजिए। जिस तरीके से भी आप गरीबों की मदद कर सकते हैं आप मदद करिए, चाहे तो डायरेक्ट उनके घर पे जाके करिए या फिर युवा एकता सेवा समिति के पदाधिकारियों के द्वारा करिए। इंशाअल्लाह एक एक परिवार को राशन पहुंचाया जाएगा, ज़रूर पहुंचाया जाएगा। कुछ लोग हमारी मजाक उड़ाते थे कि तुम क्या काम कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे। तो बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो दिखाए नहीं जाते, ये भी वही काम है जो दिखाया नहीं जाएगा। हमने अभी तक तो 20-22 लोगों की लिस्ट, परिवारों की लिस्ट बना ली है। और जो आपकी नज़र में हो तो हमको बताइए कौन परिवार है, उनका नाम हमको बताइए। और एक बात याद रखिए कि उन गरीब परिवारों का नाम कमेंट बॉक्स में बिल्कुल ना बताएं। या तो हमको पर्सनली हमारे फ़ोन पे मैसेज करें, हमको कॉल करें, या हमको इनबॉक्स में मैसेज करें। किसी का भी नाम किसी के सामने नहीं आना चाहिए। और दोस्तों, हमने बहुत सारे काम करे, आज को बताने का वक्त नहीं है। हमने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि शायद अगर हम आज आपको बताने लगे तो आप ताज्जुब करोगे कि इतनी कम उम्र में लड़के इतने इतने बड़े भी काम कर सकते हैं। फिलहाल हमारे सामने एक बहुत बड़ी परेशानी ये है कि हमको गरीब लोगों को राशन पहुंचाना है, और हम उनको राशन पहुंचाना चाहते हैं। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है, हमसे कंपटीशन बाद में करिएगा, फ़िलहाल गरीबों के लिए हमारी मदद करिएगा। हमको ज़रूरत है आप लोगों की, हमको राशन चाहिए, हमको मदद चाहिए आपसे। अगर आप हमको राशन के रूप में मदद कर सकते हैं तो राशन दीजिए, पैसे के रूप में मदद कर सकते हो पैसा दीजिए। अगर आप हमको नहीं दे सकते तो उन गरीब परिवारों को दीजिए, अगर उनको नहीं दे सकते तब हमको दीजिएगा। और दोस्तों, मैं उन गरीब लोगों से कहना चाहता हूं कि बिल्कुल परेशान ना रहें। बदर अली जी आपके साथ हैं, युवा एकता सेवा समिति का एक एक पदाधिकारी आपके साथ है, और इंशाअल्लाह आपको बिल्कुल भी भूखा नहीं सोने दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, एक शेर याद आ रहा है, इस आफत को देखते हुए, कयामत सर उठाए फिर रही है, परिंदे घर बदलना चाहते हैं, वो सारे लोग मेरे साथ आए जो ये मंज़र बदलना चाहते हैं। इंशाअल्लाह ये मंज़र भी बदला जाएगा, ये दौर भी बदला जाएगा। जिस दौर में हम जी रहे थे वो दौर भी आएगा इंशाअल्लाह। दोस्तों, युवा एकता सेवा समिति आपके साथ खड़ी है, युवा एकता सेवा समिति सरकार के साथ खड़ी है, सरकार के लॉकडाउन में सरकार के समर्थन में खड़ी हुई है। इन्हीं बातों के साथ मैं आप सबको विदा लेता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, आदाब।